पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी विभाग में 58 वर्षीय एक मरीज को स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया अस्कार जैसी जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारी से राहत मिली है। मरीज पिछले 4-5 वर्षों से चक्कर आना, चलने में लड़खड़ाहट, देखने में परेशानी, गर्दन दर्द, आवाज में भारीपन और शरीर का संतुलन बनाए रखने में कठिनाई जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। डॉक्टर मोनिका सचान, जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की अनुभवी न्यूरो फिजिशियन है, ने मरीज की विस्तृत जांच की पहले की गई एमआरआई रिपोर्ट्स में स्पष्ट निदान नहीं हो पाने के कारण उन्होंने ब्रेन एमआरआई और जेनेटिक एनालिसिस टेस्ट होल जीनोम सीक्वेंसिंग की सलाह दी। जांच में सेरिबेलम मस्तिष्क का पिछला हिस्सा के सिकुड़ने की पुष्टि हुई, जिससे स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया का निदान किया गया। इलाज की शुरुआत के कुछ महीनों के भीतर ही मरीज की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। अब वह पहले की तुलना में बेहतर महसूस कर रहा है और दैनिक गतिविधियां अधिक सहजता से कर पा रहा है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टर मोनिका सचान और डॉक्टर स्वप्निल समाधिया जैसे विशेषज्ञ 24/7 सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह हॉस्पिटल न्यूरोलॉजिकल विकारों के निदान और उपचार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। न्यूरोलॉजी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मरीज क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की ओपीडी में सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक परामर्श ले सकते हैं। मैं डॉक्टर मोनिका सचान हूँ। मैं यहाँ पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में लगभग 6 वर्ष से न्यूरो फिजिशियन के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको एक पेशेंट से मिलवाना चाहती हूँ जिसके सिम्टम्स तो इन्होंने ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको इनकी बीमारी के बारे में बता देना चाहती हूँ। इनके सिम्टम्स थे वो लगभग 2021 से चालू हो गए थे, तो लगभग 4 या 5 साल से ये इस बीमारी से ग्रसित थे। इसमें इनको मेनली चक्कर आते थे और चलने में थोड़ा सा इनको बैलेंसिंग इश्यूज था, चलने में लड़खड़ाते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज थे जो कि इन्होंने बता दिए हैं। फिर इसके बाद हमने इनका एमआरआई कराया। एमआरआई में इनका एक्चुअली ब्रेन में इनका रिपीट एमआरआई कराया। वैसे पहले ऑलरेडी कई एमआरआई करा चुके थे, लेकिन फिर भी हमें डाउट हो रहा था डायग्नोसिस को लेके, तो फिर हमने इनका एमआरआई कराया। तो उसमें जो दिमाग का पीछे का हिस्सा होता है सेरिबेलम, तो वो इनका श्रिंक कर रहा है। तो उसी सेरिबेलम में श्रिंक करने की वजह से, एट्रोफी की वजह से इनको चलने में इशू आ रहे थे। फिर बाद में हमने इनका और वर्कअप किया और फाइनली आज इनकी डायग्नोसिस बन गई है और उससे रिलेटेड इनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा हमने इनका एक जेनेटिक एनालिसिस, जिसको कि हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, तो उसमें जेनेटिक एनालिसिस भी पॉजिटिव आई है। स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया नाम की बीमारी है और जिसका की ट्रीटमेंट ये अभी यहाँ पर कुछ महीनों से ले रहे हैं और काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स इनको मिले हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, अगर ऐसा कुछ भी इशू है तो आप एक बार प्रॉपर उस चीज का डायग्नोसिस बनाएं और प्रॉपर कंसल्ट करें। यहाँ पर मेरा जो ओपीडी टाइमिंग है वो 10 से 2 और इवनिंग में 4 से 6 है। धन्यवाद। मैं बसंत कुमार सेठी, निवासी फैसागर रोड, अजमेर का रहने वाला हूँ। मेरी कुछ समस्याएं थी। 2021 में अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मेरी चाल डिसबैलेंस हो गई। मैं काफी परेशान रहा। मैंने 6 महीने तक अजमेर में सभी वरिष्ठ डॉक्टरों का, न्यूरो फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक एंड फिजिशियंस, सभी लोगों को मैंने दिखाया। 6 महीने तक मैंने अजमेर में ट्रीटमेंट लिया, बट मेरी 6 महीने के बाद ये स्थिति हो गई, मेरे भूख बंद हो गई, मेरा चलना बंद हो गया। उपरांत किसी ने सजेशन किया या मेरे भी दिमाग में आया कि यहाँ से आपको प्रस्थान करके इलाज के लिए जयपुर जाना होगा। उसके बाद मैं जयपुर के सबसे सीनियर डॉक्टर्स, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिसका 6 महीने पहले नंबर नहीं आता है, मैंने बहुत वरिष्ठ व्यक्ति की मदद लेकर के उनसे टाइम लिया, उनको जाकर के मैंने दिखाया कि मेरे को, मैं चल नहीं सकता, मुझे चक्कर आते हैं और जैसे चलता हूं तो पूरी दीवारें हिलती है, आंगन हिलता है, प्लस मेरी नजर कम होने लगी है। मेरी धीरे धीरे नजर भी कम हो गई, मुझे सामने वाला व्यक्ति पूरा दिखता नहीं था। उसके बाद उन्होंने मुझे बिठा करके हॉस्पिटल में 3 घंटे तक मेरी हिस्ट्री पूछी, मेरा पूरा जीवन पूछा, मेरे परिवार के लिए पूछा, परंतु कुछ नहीं हुआ। मैंने वहां की 3 महीने तक मेडिसिन दी, मेरी हालत बिगड़ती चली गई। उसके बाद किसी ने कहा आंखों के डॉक्टर को दिखाओ, तो मैंने वरिष्ठ आंखों के डॉक्टर को दिखाया।
हिंदुस्तान के सबसे टॉप डॉक्टर, जो कि मैं बता नहीं पाऊंगा, जो आज की तारीख में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है देश के, उनका इलाज करता है, उनके पास जाकर के मैंने मेरी आंखें चेक करवाई तो उन्होंने मुझे बताया आपको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है। उसके बाद में मेरे ग्लूकोमा का वहां ऑपरेशन कर दिया गया सेम डे। मैं वहां ऑपरेशन करा के दिल्ली से अजमेर आ गया। 3 महीने तक मेरी ये स्थिति होगी कि बच्चा मुझे पकड़ के चलाता था, मुझे दिखता नहीं था। मेरी हालत दिन पे दिन खराब होती चली गई। फिर मेरे संबंधी है, वो पीजीआई रोहतक में रहते हैं, उन्होंने मुझे रोहतक बुलाया, मैं रोहतक गया। रोहतक का मेरा ट्रीटमेंट चला। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। रोहतक के बाद में भी मैंने वरिष्ठ डॉक्टरों का चेन्नई, बॉम्बे, सब जगह जितने मेरे कॉन्टेक्ट है सबको काम में लिए। बीमारी कोई नहीं बताता, मेडिसिन लिख देता, पर मैं ठीक नहीं हुआ। मेरी चाल डिसबैलेंस रह गई, मेरे आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। उसके बाद परेशान होकर के मैं कुछ दिनों के लिए घर पे बेड रेस्ट पे चला गया। करीब 2.5 साल तक मैं पूरे हिंदुस्तान में मैंने चक्कर लगा लिए, मुझे कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद मैंने जहां मंदिर जी जाना है, भगवान की रोक लगानी है, जहां बताया यहाँ झाड़ा लगता है, वहां भी मैं गया, किसी को नहीं छोड़ा। अर्थात मैंने जहां मेरा लगा दाव पेच मैंने पूरे उत्पन्न किए। मेरा बहुत बड़ा सर्किल है मेरे मित्रों का। कोई मित्र बेचारा, एक संजय जी सेजरा करके मेरे मित्र अजमेर में रहते हैं, वो मुझे 2 साल तक अपनी गाड़ी में लेकर के मेरा मन बहलाने के लिए घुमाते रहे कि मेरा दोस्त जल्दी ठीक हो जाए। कई जगह उन्होंने मेरे लिए दुआ की, उन्होंने सत्संग कराए, कई प्रार्थनाएं की। परंतु मेरे लिए बहुत अच्छा दिन आया कि किसी ने कुछ बताया। उसके बाद बीच में मेरे साथ एक अपॉर्चुनिटी हो गई, मेरी वाइफ की डेथ हो गई। उससे मैं बहुत परेशान रहा, मैंने जैसे तैसे करके वो दिन निकाले। फिर अचानक एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला, उन्होंने मेरे को शॉर्ट में ही बता रहा हूं कि डॉक्टर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में दिखाने की राय दी और डॉक्टर मोनिका सचान मैम के लिए मुझे कहा कि बसंत जी एक बार आप हमको दिखाओ और वापस रिपीट से आपकी जो भी परेशानी है मैडम को बताइएगा। उसके बाद मैं मैम से मिला। पहली बार में मुझे ऐसा लगा कि मैम मुझे ठीक कर देगी। पता नहीं क्यों मैम की इतनी पॉजिटिव सोच थी कि जो क्वेश्चन मेरे से पुटअप किए वो बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन पुटअप किए कि आपको ये प्रॉब्लम है और इसका इलाज होगा। रिपीट मेरी एक एमआरआई कराई, जिसके पहले मैं सारी एमआरआई 3-3 बार करा चुका था। कई डॉक्टर ने मेरे पहले की एमआरआई देखी पर वो मेरी बीमारी नहीं पकड़ पाए कि इस एमआरआई में क्या प्रॉब्लम है। मैम ने एमआरआई कराने के पहले मुझे बता दिया कि आपकी ये प्रॉब्लम निकलेगी, बसंत जी आप रिपीट एमआरआई कराइए। मैंने हाथों हाथ गया क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एमआरआई कराई। मुझे बहुत प्यार से मेरी एमआरआई की गई। उसके बाद में मैम ने उस एमआरआई की रिपोर्ट को बहुत अच्छे से देखी। बोले बसंत जी जो प्रॉब्लम मैंने बताई वो प्रॉब्लम आपकी आई है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे कॉन्फिडेंस उत्पन्न कर दिया मैडम ने। और उसके बाद में मैंने यहाँ का ट्रीटमेंट चालू किया। मुझे आज करीब 2.5 से 3 महीने हो गए। मैं यहाँ आने के बाद मुझे 50% से ज्यादा रिलीफ है और मेरे पहले ऐसा लगा भगवान मेरा जीवन खत्म हो चुका है, मुझे तेरे पास बुला ले, मुझे अब कोई तकलीफ नहीं, जी चुका। परंतु अब मेरी जीने की चाह हो गई कि मैं ठीक हो रहा हूं तो मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, मेरे प्रदेश के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं पार्टी से भी बिलोंग करता हूं। मेरे मन में एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। मैं आज से ऐसा लगने लगा मुझे, मेरी आज एक जांच और होकर आई है, जो मैडम ने मुझे कहा कि ये थोड़ी कॉस्टली है तो वो भी मैंने करवाई। 27,000 रुपए मेरे जांच के लगे। उसकी भी रिपोर्ट मैडम ने आज देखी है। देख के जो मैम के दिमाग में थी वही एक प्रश्न आया और उसी का उत्तर मैम को मेरी जांच में मिला। आज मेरा वापस ट्रीटमेंट लिखा। मैं इतना खुश हूं कि हमारे अजमेर में इस हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर है। मैं सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं राजस्थान के कि कभी कोई तकलीफ हो तो एक बार आप डॉक्टर मोनिका सचान मैम से क्षेत्रपाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अजमेर आकर जरूर संपर्क करें। और आज मैम के लिए मैंने इंटरव्यू दिया है कि कोई भी व्यक्ति हो जिसको न्यूरो संबंधित परेशानी नहीं हो तो भी वो कोई भी तकलीफ हो तो एक बार मैम से अवश्य मिले। हो सकता है आपको न्यूरो की प्रॉब्लम हो और ट्रीटमेंट किसी और चीज का हो रहा हो।